नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप एक यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, हर बार की तरह हमें वापस एक यूट्यूब से रिक्वेस्ट आया है। जो हमारे एक फॉलोअर है उन्होंने कहा कि वेल्सपन लिविंग के ऊपर आपका व्यू शेयर किया जाए कि ये स्टॉक आगे जाके बढ़ने वाला है कि नहीं, तो और अगर बढ़ता है तो इसका टारगेट कितना हो सकता है। तो उसी स्टॉक के ऊपर हम आज एनालिसिस करेंगे। इस पे क्या व्यू बन के आ रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है, हर एक चीज़ आपके सामने एनालिसिस की जाएगी। दोस्तों पहली बात तो इस स्टॉक जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है। तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से अगर आपको फंडामेंटल देखना रहेगा तो डेफिनेटली मैंने इससे पहले फंडामेंटल के ऊपर बहुत वीडियो बनाए, वहाँ से आप देख सकते हो कि आपको फंडामेंटल में कौन से पैरामीटर देखने चाहिए। दोस्तों, अगर हम शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर कोई स्टॉक लेते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे हम सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से ही काम करेंगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेंगे और प्राइस एक्शन के हिसाब से ही टारगेट रहेंगे। अगर हमारा टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है तो डेफिनेटली हम उसमें एंट्री लेंगे, उस पर कुछ एसएल डिफाइन करेंगे और टारगेट भी डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या व्यू बन के आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे पहली बात तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इसमें क्या व्यू बन के आ रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक अच्छा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है और एक हिडन चीज़ दिख रही है जिसमें इस स्टॉक में बाइंग चल रही है, कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है। पहली बात तो देखोगे आपने, इस स्टॉक ने यहाँ से फॉल दिया लगभग 60 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न के नेक लाइन का ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया, ऊपर से एक हायर हाई पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे एक आपके सामने मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा, आपको भी वैसे ही काम करना है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ओके, ये हो गई पहली बात। दोस्तों, पॉजिटिव थिंग यहाँ पे देखिए, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस के आसपास कम से कम पिछले 4-5 महीने से इस स्टॉक टाइम स्पेंड कर रहा है। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव सिनारियो। अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस के पास पॉजिटिव टाइम स्पेंड कर रहा है तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो जाता है कि स्टॉक आगे जाके ऊपर के लेवल्स तक और इसको आगे कितना टारगेट बन के आएगा वो भी पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टारगेट्स ओपन है दोस्तों, आसमान खुला है इसके लिए। अगर ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर रहा है तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो गया तो दोस्तों ये बहुत बड़ा लंबा टारगेट भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव सिनारियो हो गया। यहाँ पे आपको एक मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इसका एसएल बनेगा 134 का। ओके, 134 का एसएल आपका बनना चाहिए इस स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम पे, मतलब मिड टर्म के लिए। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आपका एसएल रहेगा मंथली टाइम फ्रेम पे। इसको रेड मार्क करता हूँ मैं, लाइन कलर। ओके, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अभी वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, ये मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस हो गया। दूसरा, वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक चैनल आपको ड्रॉ करना है, यहाँ से एक चैनल आपको ड्रॉ करना है और ये एक चैनल। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जिस दिन मैं ऐसे पैटर्न आपको सिखाता हूँ तो आपको किधर तो नोट डाउन करना चाहिए, एज वेल एज अगर आप कोई एक्सेल शीट मेंटेन करते हो तो ऐसा ब्रेकआउट होने के बाद इस पैटर्न को क्या बोलते हैं आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे पोल बन चुका है, यहाँ पे फ्लैग बन चुका है और ये पॉजिटिव पोल एंड फ्लैग, मतलब अप साइड में ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ब्रेकआउट होने के। अप ट्रेंड में अगर ऐसा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है दोस्तों, डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। ये फर्स्ट एनालिसिस हो गया दोस्तों। दूसरी बात, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रेजिस्टेंस लिया और यही लाइन को सपोर्ट, ये चैनल को सपोर्ट लेते हुए ऊपर के साइड ब्रेकआउट दिया। ओके, दैट इज ओके। बट यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़े, इसी लेवल पे वॉल्यूम भी बढ़े, बीच बीच में ग्रीन वॉल्यूम देखिए। और ये जो रेड वॉल्यूम है दोस्तों, ये रिटेलर वॉल्यूम है। बड़े प्लेयर्स अगर एग्जिट करते हैं तो जितना ग्रीन वॉल्यूम बना है उतना ही रेड वॉल्यूम बनना चाहिए। लेकिन रेड वॉल्यूम्स मतलब सेलर्स का वॉल्यूम देखिए और बायर्स का वॉल्यूम देखिए, मजबूत है। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री चल रही है हर एक लेवल पे। उसके बाद पॉजिटिव सिनारियो, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ओके, यहाँ पे एक फेकआउट मतलब क्या होता है दोस्तों, रिटेलर को बाहर निकालना है।
रिटेलर को बाहर निकालना है, ये आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझा करो दोस्तों। आपको चार्ट देखने के ऊपर पता चल जाना चाहिए कि किस लेवल पे मार्केट रिवर्स हो रहा है। अगर इसको नीचे जाना है तो दोस्तों इस लेवल तक आना चाहिए, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, ब्रेकडाउन देके लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे जाना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, यही से रिवर्स लिया दोस्तों, यही से, और ग्रीन कैंडल बनी, वॉल्यूम भी अच्छे बने, तो यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ है फिर से। यहाँ पे बड़े प्लेयर जो रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स रहते हैं, इन्होंने वापस इस लेवल पे अक्यूमुलेट किया है स्टॉक को। तो यहाँ पे मैं आपको, अगर आपको बाय करना है तो इस लेवल पे भी बाय कर सकते हो। आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 1-2 महीने के लिए इसका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। सिर्फ 10 पॉइंट्स का एसएल है दोस्तों, 3 to 4% आपका एसएल हो जाएगा, लेकिन टारगेट्स ओपन है। और अगर इस आपको प्रॉपर कंफर्मेशन लेना है तो आपको 170 के ऊपर बाय करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, वापस यहाँ पे छोटा सेलिंग देखने को मिला, वहाँ पे इसमें बाइंग मिला। लेकिन मैं 90% यहाँ पे कंफर्म हूँ दोस्तों, लेकिन कल मार्केट में क्या हो सकता है मुझे पता नहीं। इट्स ऑल द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम सिर्फ एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमारे चार्ट के हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो चुका है और ये ऊपर के तरफ जाना चाहिए हायर लेवल्स तक, टेक्निकली स्ट्रांग दिख रहा है। ओके, तो डेली, वीकली और मंथली मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अभी हमारा जो इंडिकेटर है RSI, हाँ टारगेट देख लेते हैं दोस्तों। टारगेट आपको कैसे फाइंड आउट करना है और टारगेट बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये और एक पैटर्न अगर आपको देखने के लिए मतलब अगर आप पैटर्न सीख गए रहोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न बना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक कप बन चुका है और एक इसका हैंडल बन चुका है दोस्तों। कप एंड हैंडल पैटर्न जब ब्रेक होता है, यहाँ पे अगर आपको वीकली क्लोजिंग मिल गई दोस्तों, तो यहाँ से इसका टारगेट कितना होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपका टारगेट हो जाएगा दोस्तों, ये जो कप का डेप्थ है दोस्तों, ये इतना टारगेट इस स्टॉक में आना चाहिए। वेल्सपन लिविंग में आपका टारगेट रहेगा यहाँ से 48% आपको टारगेट मिल सकता है, अगर आप पेशेंस के साथ स्टॉक को होल्ड करोगे और पेशेंस के साथ एसएल को फॉलो करोगे तो टारगेट मेरे हिसाब से एक साल तक भी स्टॉक आ सकता है या 2 महीने में भी आ सकता है। तो यहाँ पे टारगेट मैंने ड्रॉ कर दिया है आपको। टारगेट कैसे फाइंड आउट करना है वो भी बता दिया है। कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, एज वेल एज पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है अप ट्रेंड में। और जो इंपॉर्टेंट है मेजर रेजिस्टेंस लेवल, वहां पे पिछले 4 महीने से टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ से एसएल बहुत ही छोटा बन रहा है दोस्तों, मतलब मिड टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो यहाँ पे हमारी एंट्री इसी लेवल पे रहेगी, जिनको एंट्री लेना है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो दोस्तों तो आपका एसएल देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ से एसएल हमारा हो जाएगा 6% का, ज़्यादा नहीं हो रहा है, 6% का एसएल हो जाएगा। लेकिन टारगेट आपको कम से कम 20% तो रखना है, 1:4 उतना तो मिल ही जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट आप 253 तक रख सकते हो दोस्तों। स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। हमारा जो इंडिकेटर है वो क्या बोल रहा है देख लेते हैं दोस्तों। RSI मंथली देखते हैं, मंथली इज वेरी पॉजिटिव, ट्रेडिंग अबव 60। ओके, वीकली देख लेते हैं, वीकली में क्या दिख रहा है। वीकली भी स्ट्रांग दिख रहा है दोस्तों, ट्रेडिंग अबव 60। तो यहाँ पे और डेली में दोस्तों हमें 56 दिख रहा है। तो अगर डेली में वेट कीजिए, डेली में अगर 60 क्रॉस हो जाता है दोस्तों RSI, तो बहुत ऊपर स्टॉक ये जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने RSI का भी बता दिया है और प्राइस एक्शन का भी बता दिया है। यहाँ पे हम हमारा जो सेकेंड इंडिकेटर है वो देख लेते हैं, उसमें क्या व्यू बन के आ रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। एक 13 को सपोर्ट यहाँ पे 20 लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक 20 को फॉलो करते हैं। और वो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आपको खुद को स्टडी करना है कि कौन सा स्टॉक 20 को फॉलो करता है और कौन सा स्टॉक 34 या 50 को फॉलो करता है। यहाँ पे 20 को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे 34 देख लेते हैं क्या व्यू बन के आ रहा है। 34 यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्या कुछ, एक सेकेंड।
यस, प्रॉपर 50 को फॉलो कर रहा है स्टॉक दोस्तों। 34 की जगह ये 50 को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 50 मूविंग एवरेज, ये ऐसे ही स्टडी करना है दोस्तों, खुद को कुछ थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 50 को सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, वापस सपोर्ट, हाँ यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये वापस आया ना, वापस आने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने तो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक अभी 200 EMA का देख लेते हैं, क्योंकि 200 EMA भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके दोस्तों, स्टॉक 20, 50 और 200 EMA के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, वेरी पॉजिटिव प्राइस एक्शन के हिसाब से। यहाँ पे आप देखोगे तो डे कैंडल में आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। ओके, और वीकली है भी पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। मंथली जो मेजर रेजिस्टेंस है वहाँ पे पिछले 4-5 महीने से टाइम स्पेंड कर रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है विथ वॉल्यूम। स्टॉक इज करंटली पॉजिटिव एज पर द टेक्निकल चार्ट, एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आपको एंट्री लेना रहेगा तो लेवल्स बता दिए, लेकिन बिफोर एंट्री यू हैव टू टेक द डिसीजन, यू हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। उसके बाद ही आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, खुद का एनालिसिस भी कीजिए। यहाँ पे बाइंग सेलिंग कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ मेरा जो कुछ व्यू है आपके साथ शेयर किया एज पर द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द यूट्यूब। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही आपको स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस चाहिए रहेगा, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल अगर आपको चाहिए रहेगा, तो दोनों कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, सर मुझे स्टॉक का टेक्निकल भी चाहिए और फंडामेंटल भी चाहिए। डेफिनेटली उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।